अब आपकी हुकूमत आ गई है, अब तो फिर खुश हो जाए ना। हाँ, तो इमोशनल क्यों हो गए आप? इमोशनल इस वजह से हुआ कि मैडम सीएम के हलके में मैंने जब कंपेन की तो उन्हें भी शायद पता है इस बात का कि शायद उन्हें बाद में पता चला मैंने अपना घर बेचा, और किसी को मतलब कुछ बड़े ख़ास लोगों को पता है कि मैंने उसके लिए, मैं अब क्या कहता कि मुझे पैसे चाहिए यार कंपेन के आपने लिए। घर बेच के एक सियासी कैंपेन की है। हाँ, मैं अब बेघर हूँ। तो मैं थोड़ा इसलिए थोड़ा आपने जब सवाल किया तो मैं परेशान सा हो गया। मैंने कहा यार ये, जिस घर में आप रहते हैं, जहां हम गए थे, वो आपने बेच दिया। जी अब मैं किराए पे हूँ। तो वो बस पार्टी की मोहब्बत और मियां नवाज शरीफ साहब की मोहब्बत है। मैं मतलब मुझे नहीं समझ आ रही कि अब क्या होगा मेरा, और बड़ा अजीब सी कैफियत होगी मेरी। और थिएटर जो है वो मेरा कल 1.5 साल से नहीं कर रहा हूँ। थिएटर में आप नहीं कर रहे, ये एकदम से क्या वजह बनी, थिएटर क्यों नहीं कर रहे? वो थिएटर में 600-700 बंदा बैठता है ना जब, तो वो उसमें से 200-300 लोग तो ऐसे ज़रूर होते हैं जो मुखालफ पार्टी के होते हैं। तो आपको पता है कि ये तकरीबी सी पार्टी है, इंतशारी से लोग हैं, वो ट्रोलिंग और स्टेज पे आवाज़ें लगाते हैं। आवाज़ें लगाते हैं। तो फिर मैंने फैसला किया कि मैं इससे बेहतर है कि मैं थिएटर ना करूं। थिएटर ना करें? क्या करूं, मतलब हूट हो जाऊं थिएटर पे जाके, लोगों की आवाज़ें सुनूं और ड्रामा भी डिस्टर्ब हो मेरी वजह से। मुझे समझ नहीं आई ये बात। आपने फिर किया क्यों, ये सियासत में क्यों आ गए? क्या सोच के आए थे? सोच के नहीं, मैं तो 88 से काम कर रहा हूँ मुस्लिम लीग के लिए। तो ये खुल के जो आए एक्सपोज जो है वो ये 2-3-4 सालों में इतना हो गया हूँ कि मुझे लगता है कि बस समझ नहीं आ रही कि बस हाथ पाँव फूल गए इस वक्त, क्योंकि इतना एक्सपोज मेरे लिए पता नहीं अब कौन सा रास्ता, मुझे तो खुद नहीं पता चल रहा कि मैंने जाना किस तरफ है। ताहिर रंजू साहब, मैं एक तो बड़ी इस बात पे मुझे हैरानगी हुई है कि आप थिएटर छोड़ गए हैं और आप थिएटर कर नहीं रहे 1.5 साल से, और आप जिस जमात के लिए कर रहे थे वो जमात हुकूमत में है, उसने आपके लिए कुछ किया? मैं क्योंकि मैंने ये सुना था कि मियां नवाज शरीफ साहब जिनसे हैं वो आपको 50 लाख 60 लाख बाहर से भेजा करते थे, ऐसा है? नहीं नहीं, कभी ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। मैंने कभी भी आज तक 1000 रुपया भी नहीं पार्टी से लिया। कोई पैसा नहीं लिया? नहीं, कभी नहीं लिया। तो ये फिर क्यों करते रहे यार आप? मतलब मोहब्बत है मेरी। ताहिर रंजू साहब, कि कायदे आपने मोहब्बत। अपने बच्चों का रिजल्ट हर चीज़ दाव पे लगा दी, क्यों? मोहब्बत में। ये कैसी मोहब्बत है यार, मतलब मैं समझ नहीं पाया। और उसने आपको दिया क्या? कभी कुछ मिला? कभी कोई चीज़ नज़र आई? यानी कि उनकी तरफ से कोई अच्छी चीज़ नज़र आई, कोई अच्छी चीज़ मिली आपको? एप्रिसिएशन। अप्रिसिएशन सिर्फ? अच्छा चले, मैं अब आपसे पूछता हूँ, मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूँ, मैं ये वाकई एक मुश्किल टाइम है। मैं तो सुन के बड़ा परेशान हुआ। मैं तो सोचा आप मुस्कुराते हुए आदमी हैं, आप लोगों की चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरते हैं, तो ये एकदम से किस तरफ चल पड़े? क्या हो गया ये? इसका मतलब अगर ताहिर रंजू साहब मैं ये पूछूं, सियासत अच्छी चीज़ नहीं है जिसमें हमें नहीं आना चाहिए? नहीं नहीं, सियासत बहुत अच्छी चीज़ है। मैं कोई सियासतदान बनने का शौक़ नहीं है, ना मुझे कोई MP MNA बनने का शौक़ है। मैं तो पहले काम करता था मुशर्रफ दौर में, नवाज शरीफ साहब के लिए मैं शोज़ करता था, कोई ना कोई फ़िक्रा कस देता था। मुझे मुशर्रफ दौर में बैन कर दिया जाता था, 2-3 महीने के बाद मैं फिर माफ़ीनामा लिख के फिर स्टेज पे आ जाया करता था और फिर काम करना शुरू कर देता था। फिर जब ये इमरान गवर्नमेंट आई है तो उसमें मैंने देखा कि मेरी पार्टी के जितने भी लोग हैं उसमें बहुत बहुत बड़े नाम हैं सियासी, लेकिन उनकी कोई ऐसी तवाना आवाज़ नहीं थी। जो नवाज शरीफ साहब बाहर थे और मुल्क में गिरफ्तारियां और जुल्म सितम का एक बाज़ार गर्म था इमरान की गवर्नमेंट में, तो उस वक़्त तो एक तवाना आवाज़ की ज़रूरत थी। तो मैंने वीडियोस क्लिप बनाने शुरू किए। उस वीडियोस क्लिप में भी जो कमाता था वो लग जाते थे, क्योंकि वो 2-2.5-3 लाख में एक वीडियो बनता है, और उसमें कभी इमरान की तस्वीर तोड़नी, कभी नवाज शरीफ साहब के तरक्याती मनसूबे बताने। तो इसका मतलब आपको बानी तहरीक इंसाफ की तस्वीर तोड़ना ज़्यादा महंगा पड़ गया? हाँ, असल में उस दौर में जिन्होंने बानी
की तस्वीर गले और सीने पे लगाई ना, वो करोड़पति बन गया, जिस तरह से इमरान रियाज साहब हैं और बड़े ऐसे लोग हैं, एंकर्स हैं, कुछ मैंने देखिए जी, बिल्कुल इमरान खान साहब का नाम लेके बहुत सारे सितारे हर जगह जगमगाए हैं जी। तो उस वक्त कोई ऐसा बंदा नहीं था जो नवाज शरीफ साहब के हक में बात कर रहा है, तो मैं वाहद पाकिस्तान का। आपको लगता था उनको आपकी आवाज़ की ज़रूरत है? मुझे बिल्कुल लगता था कि मेरी आवाज़ की ज़रूरत है, और मुझे लंदन से एप्रिसिएशन मैसेज आया करते थे और मैं बड़ा खुश होता। एप्रिसिएशन में कोई लिफाफा नहीं आता था आपको? नहीं, मुझे लिफाफे की कभी ज़रूरत नहीं महसूस हुई। घर बेच दिया आपने अपना, सारा कुछ बेच दिया, आप अपनी नौकरी से चले गए, आप थिएटर पे जा नहीं रहे, लोग आपको हूट करते हैं। बाहर के कितने चक्कर लगाते थे पहले आप? बाहर के मैं 2-3 तो टूर कर लेता था। आप कितने किए आपने 1.5 साल में? नहीं, कोई भी नहीं गया। बाहर क्यों नहीं? बाहर तो ओवरसीज तो वैसे ही बड़े गुस्से में रहते हैं। हाँ, ये जो हमारी ये पाकिस्तान में जो पब्लिक है पीटीआई की, उससे ज़रा थोड़ा अग्रेसिव और 2 कदम आगे हैं ओवरसीज़। तो ओवरसीज में भी आपके साथ एक वाकया हुआ? ओवरसीज़ में बस मैं लास्ट टाइम बच्चों के साथ गया था यूरोप, तो वो बताने वाला तो इंसिडेंट नहीं है, प्लीज़ बच्चे बताएं, मेरे हमसे शेयर साथ करें। थे। मैं बेल्जियम में था, तो कुछ लोगों ने मुझ पे बच्चों के सामने बदतमीज़ी की, जो मैं बहुत ही मेरे लिए ना भूलने वाला वाक़या। फिर मैं पूरा यूरोप जो है मास्क लगा के, और शेयर करें आप हमसे। छोड़ें इंशाल्लाह बफज़ल खुदा। वो ना तो अब वो तहरीक इंसाफ रही है। अगर वो मैं एक छोटी सी एक अगर कहें जी, तो जरूर, 1 मिनट की बात जरूर करना सारा चाहता हूँ। टाइम आपका है ये। एक मरतबा जंगल में आग लग गई। तो जब जंगल में आग लगी तो सब जानवर जितने थे जंगल के, शेर, हाथी और बड़े बड़े जानवर जो अपनी जान बचाने के लिए जंगल से बाहर भाग रहे थे, क्योंकि जान हर बंदे को प्यारी होती है। तो एक चिड़िया नदी में से एक बूंद पानी ला के और जंगल के ऊपर फेंकती थी और अपना मजाक भी उड़वाती थी। वो जितने जानवर जान बचा के निकले थे, वो मजाक करते थे कि तुम्हारी इस चूंच से इतने पानी से आग कहाँ बुझेगी, अपनी जान बचाओ और भागो। तो उस मौके पे चिड़िया ने एक बात कही थी कि जब जंगल में लगी आग की तारीख लिखी जाएगी तो मेरा जिक्र ज़रूर होगा। मुझे लगता है आपका जिक्र मियाँ साहब की किताबों में होगा, आपको याद रखेंगे। क्यों नहीं, अगर कोई बीबी मरियम आपको याद रखेंगी जब वो अपनी कैंपेन के बारे में बताएंगी। जब कोई मुअर्रख तारीख लिखेगा इंशाल्लाह। मुअर्रख तो लिखेगा ही लिखेगा, लेकिन जिनके लिए आपने ये कुर्बानियाँ दी हैं वो कहीं पे जिक्र करेंगे? मुझे तो वैसे कहीं पे जिक्र करते हुए नज़र नहीं आए। ना कोई कल्चरल विंग कोई नज़र आया मुस्लिम लीग नून का जिसका कोई आप आगे बढ़ के कर रहे हो, ना आपके लिए कोई ऐसी चीज़ की गई कि आपको उसको आपकी जो सी है सारी खिदमात उनको सराहा जाए, पब्लिक लेवल पर सराहा जाए। मुझे तो कुछ नज़र नहीं आया। असमा बुखारी साहबा है ना वज़ीर कल्चर जी, तो वो आपके साथ इस बात में एग्री नहीं करती क्या? आर्ट एंड कल्चर की बात में भी बड़ा मैं असल में पूरी दुनिया में इंटरटेनमेंट और आर्ट एंड कल्चर एक ऐसी कभी हमने मतलब इस तरफ ध्यान नहीं दिया हमारी किसी भी गवर्नमेंट ने। तो अब तो मैं वैसे ही नहीं बोलना चाहता, तनकीद नहीं करना चाहता। अगर कोई ऐसा मामला है भी है तो इंशाल्लाह सीएम साहबा को मिल के ही जो बात करूँगा। सीएम साहबा को तो आप मिलेंगे मिल नहीं पा रहे उनको? नहीं, अब बड़े बड़े कंटेनर लग गए हैं जब से वो सीएम बनी है, वो ब्यूरोक्रेसी की शक्ल में। आप सीएम को नहीं मिल पा रहे? नहीं। और जो बंदा कैंपेन कर रहा था जिसको नवाज शरीफ साहब सराहते थे, आप ही मरियम को मिल नहीं पा रहे? नहीं, नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई थी सीएम बनने के बाद, एक मीटिंग हुई थी। मैं बड़ा हैरान हूँ इस बात पे ताहिर अंजुम साहब। मुझे सियासी वर्कर मतलब एक आर्टिस्ट जिसने अपना सारा करियर ख़राब करवा लिया, दुनिया में आवाज़ें लग रही हैं, थिएटर नहीं कर रहा, थिएटर पे आवाज़ें लग रही हैं, और वो कह रहा है कि मैं अपने लीडर को मिल नहीं पाया। नहीं, मैं मिला था। घर आपने अपना खो दिया। मियाँ साहब को मिला था मैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब को सीएम बनने के बाद एक मीटिंग हुई थी मेरी। तो वो मीटिंग के बाद दोबारा उन्होंने कहा था कि हम बैठेंगे, लेकिन नहीं हो सकी, मसरूफियत।
मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर मुल्क की खिदमत हो रही है तो मेरे लिए टाइम नहीं भी निकल रहा। खिदमत तो बिल्कुल वो कर रहे होंगे उनके बकौल, लेकिन मैं सिर्फ आपसे जानना चाहता हूँ कि ज़ाती हैसियत में क्या बना आपका, मतलब अगर आप सियासी खिदमत कर रहे हैं उनकी, आप उनके साथ साथ हैं, क्योंकि मैं मेरे फ़र्ज समझ के कर रहा हूँ। फर्ज समझ के कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि घर आपने अपना फर्ज समझ के बेच दिया, लेकिन घर से ज़्यादा अपने बच्चों का मुस्तकबिल दाव पे लगा दिया। घर से ज़्यादा जो है वो इस वक्त मुल्क की तमीर की ज़रूरत है। कैसी तामीर? मुझे समझ नहीं आई। आप अपनी तामीर छोड़ के किस तामीर पे निकल आए हैं? तो फिर आप खुद इलेक्शन लड़ लें। नहीं, इलेक्शन लड़ना मेरा कॉज नहीं है ना, मैं इलेक्शन लड़ने के लिए मैं 88 से काम कर रहा हूँ। मैं मेरे कहने का मतलब ये है कि मरीम नवाज से मुलाकात क्यों नहीं हुई? आपने दरख्वास्त डाली? दरख्वास्त मतलब इलेक्शन से पहले मुझे दरख्वास्त डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। किससे दरख्वास्त करूं? अब मेरी आवाज़ जो है वो अगर आवाज़ भी नहीं जा रही वहाँ तक तो मैं क्या करूं? मतलब ये जो ब्यूरोक्रेसी की एक टीम है, ये आवाज़ नहीं जा रही आपकी आवाज़ की? वो तो सारे कुछ सुनती हैं, वो कहती हैं मैं सब कुछ देखती हूँ। कोई एक बंदा भी नहीं उन तक। वो शुएब जिसको फ़ोन करती हैं पानी कहाँ खड़ा, उससे शुएब मिर्ज़ा से रब्ता किया आपने? ज़िशान मलिक से रब्ता किया आपने? किसी को बताया कि मैं बी मरीम जिनको अपना बेटा कहती हैं, वो उनके मुशीर भी हैं ज़िशान मलिक साहब? ज़िशान साहब से भी बात 2 मरतबा हो चुकी है, और क्या कहते हैं वो? राशिद नसरुल्लाह साहब से भी और ख्वाजा इमरान राशिद नसरुल्लाह तो बाहर से बुलाए गए ना, हाँ, काजमी साहब को भी बाहर से बुलाया गया। वो अब देखिए ना, मुझे अगर आप ख्वाजा आपकी बात सलमान सुन रहा हूँ, से मैं अपना क्यों मतलब ताहिर अंजुम साहब, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, मुझे तो मैं अजीब तरफ ही चला गया, मुझे समझ ही नहीं आ रही। मतलब एक आर्टिस्ट है, एक स्टार है, उसका ये हाल हो गया है कि वो थिएटर नहीं कर रहा 1.5 साल से, घर बेच चुका हुआ है सिर्फ सियासत के लिए। और जिन सियासतदानों के लिए उसने किया, उसकी हुकूमत की जमात है, सेंटर में भी और पंजाब में भी, और वो मुझे कह रहा है कि मैं अपनी सीएम को मिल नहीं पाया। सीएम मिलना मतलब मिल के मैंने कौन सा सीएम साहबा को कोई ऐसा नहीं, ये तो मैं अपना मुंडा भर्ती तो नहीं कराना ना। नहीं, तुसी ना मुंडा भर्ती कराओ, लेकिन मैं बड़ा हैरान हाँ। तुसी दसो कि इन्होंने ਜਿਹੜੇ, क्योंकि उन्होंने कौसर काजमी साहब ने ना ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਸਹਾਫੀ ਸਨ, ਲੜਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਰਜਮਾਨ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਲੜਦੇ ਸਨ, ਰਾਸ਼ਿਦ ਨਸੂਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਇਟਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ੀਰ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦੇ ਸੋ। लेकिन मैं सिर्फ मेरा कोई गिला नहीं हैगा किसी दे नाल भी, मैं कोई गिला कर ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੇ? नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ गिला 100 मरतबा होवे।